नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 5:25 तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है शाम 6:44 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। धृति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 6:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज मां महागौरी की आराधना का भी दिन है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है क्योंकि राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए एक बेहद दिव्य खास उपाय आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे और भुवन भास्कर की भी आराधना करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र सिंह में, केतु सूर्य बुध और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मकर में है आज और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। क्योंकि एक तो देखा जाए तो रविवार का दिन और रवि यानी सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है, आप अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार, चतुर्दशी तिथि और रिक्ता भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मां महागौरी की आराधना करने से जन्म कुंडली में जितने भी राहु जन्य दुर्योग हैं, राहु से संबंधित जो भी पीड़ा है, उससे मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, देखिए, राहु केवल पीड़ा देते हैं, केतु केवल पीड़ा देते हैं, शनि केवल पीड़ा देते हैं, ये कहना तो गलत हो जाएगा। सदैव ये बात ध्यान रखना होता है कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा फल देने वाला नहीं होता, भाव बुरे होते हैं और उसी के कारण उसके भावेश बनने पर ग्रह बुरा फल देने लगते हैं।
जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण का अकेला राहु जातक को निसंदेह बुद्धिमान बनाता है। हालांकि लग्न भी केंद्र में आता है, लेकिन लग्नगत जो राहु है वो मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न तो करता है, पर फिर भी ज्योतिष के मर्मज्ञों ने केंद्र और त्रिकोण के राहु को सदैव अच्छा कहा है। हाँ, ये जरूर है कि अकेला राहु अच्छा है, अगर वो पापग्रह से दृष्टि या युद्ध न हो तो। प्रिय दर्शकों, जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा या राहु की युति हो, सूर्य और राहु की युति हो, किसी भी ग्रह के साथ, चाहे मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, किसी भी ग्रह के साथ जब राहु की युति होती है तो एक दुर्योग बन जाता है, और ये दुर्योग कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल को प्रभावित करने लगता है। राहु की दशा व्यक्ति को चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल बना देती है। बच्चों के जीवन काल में जब भी राहु की दशा आ जाती है तो उनकी शिक्षा पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और राहु की दशा में जातक की शिक्षा, बच्चे की शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। तो यदि आप किसी भी तरह से राहु जन्य पीड़ा से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो इस पीड़ा से मुक्ति के लिए एक पहला तो आज काम करना है कि माँ की आराधना करनी है। कैसे करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। मुक्ति के लिए राहु जन्य पीड़ा से 1.25 किलो काला तिल, इसको खूब अच्छे से साफ कर लीजिए, धो धा करके एकदम अच्छे से साफ, अच्छी क्वालिटी का खरीदिएगा मार्केट से जाकर के, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का हो वो वाला, और उसे घर में अच्छे से साफ सुथरे जल से धो करके सुखा करके साफ कर लीजिए। और ऐसा धुला हुआ साफ किया हुआ जो काला तिल है उसे आप ले जा करके, दुर्गा जी के आजकल मंदिर हैं, हर जगह पंडालों में दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है, आपको कुछ नहीं करना, पंडाल में या मंदिर में वो जाकर के दान कराना है। खुद हवन नहीं, वो हवन में प्रयुक्त हो, इसके लिए आपको दान कराना है। प्रिय दर्शकों, आज को आपको और उपाय बताता हूं। नवरात्रि के मध्य अष्टमी तिथि को यदि किसी देवी के मंदिर में तलवार दान किया जाए तो राहुजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सक्षम हो बनवाने में तो तलवार बनवा करके देखिए, जहां देवी मंदिर हो, जहां बड़ी प्रतिमा सदैव बनी रहती है, जहां 8 भुजाएं माँ की हों या 10 भुजाओं वाली मूर्तियां दिखाई आपको पड़ती हैं, उन मंदिरों में आप जाकर के अगर ये तलवार दे दें तो वो मूर्ति को लगाया जा सकता है, मूर्ति को वो शस्त्र धारण कराया जा सकता है। ये प्रयोग राहु जन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति दिला देता है, राहु श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगते हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो अवश्य एक बार करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये प्रयोग मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज माँ की आराधना सबको करनी है। कैसे करनी है? तो विधिवत जो भी आप पूजा करते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, दसोपचार, राजोपचार, जो भी आपके पास उपचार उपलब्ध हो, माँ की आराधना करिए। और माँ की आराधना के उपरांत नारियल की सात्विक बलि माँ को प्रदान करिए। स्त्रियों को मैं प्रायः बलि देने की सलाह नहीं दूंगा, नारियल सीधा सीधा रख दीजिएगा। पुरुषों को बलि देने का अधिकार है, आप पत्थर पर तोड़कर और उसी का जो जल है वो माँ को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। नारियल को तोड़िए और उसका जो जल निकले माँ को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। विशेष करके ये प्रयोग वो दंपत्ति जो संतति की चाह रखते हैं वो ये अवश्य करें। और इसके पश्चात माँ के मंत्र का जब भी आज जरूर करिए, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। आप किसी भी तरह से राहुजन्य पीड़ा से गुजर रहे हों वो मुक्ति मिल जाएगी। संतान की कामना आप रखते हों तो आपकी ये कामना भी पूर्ण होगी माँ की कृपा से। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। हमेशा याद रखिए, चाहे समय कोई भी हो, चाहे आराधना किसी भी विशेष देवता की क्यों न चल रही हो, भुवन भास्कर की आराधना के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं है। तो आपको ये जो भुवन भास्कर की आराधना मैं अब बता रहा हूं, याद रखिएगा, देवी की आराधना से पहले ही भुवन भास्कर की आराधना करनी होगी, क्योंकि ये नित्य की आराधना है। नित्य की आराधना है, वो एक विशेष समय विशेष पर आया हुआ है, तो वो आप जरूर करिए। पर ये जो नित्य की आराधना है, देवी भुवन भास्कर की आराधना, ये आपको करनी ही है। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिडाचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए
आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके, और क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र से आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, ये अत्यंत आवश्यक है। यहाँ देखिए, मैं एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का। इस लिंक पर आकर के मेरे द्वारा ही बनाया एक वीडियो है, प्राणायाम किस विधि से करना है और कैसे करना है। इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अभी अभी जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। तो प्राणायाम की विधि आपने देख ली, प्राणायाम आपने कर लिया। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। श्वास छोड़ना आपका जब बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से अभी तक अगर आपने नहीं प्रारंभ किया तो समझ लीजिए नवरात्रि का समय चल रहा है, उसमें भी अष्टमी तिथि अत्यंत श्रेष्ठ है। आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। याद रखिए, बाकी की आप सारी पूजाएं करते हो जरूर करते रहिए, पर भुवन भास्कर की आराधना अगर कर रहे हैं तो आपके जीवन में तो कोई चिंता परेशानी हो ही नहीं सकती। तो भुवन भास्कर की आराधना ही सर्वोपरि है, वो तो आपको करना है, करना है। बाकी शक्ति की आराधना का ये पर्व चल रहा है, वो भी आप करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है और ये चंद्रमा पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। देखा जाए तो दिन बढ़िया है आपके लिए। विशेष करके जितने भी जरूरी अधूरे काम थे उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। जो भी मौका मिले उसे गंवाइए मत, चाहे वो घर के काम हो या घर से बाहर के। सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी और मनोयोग के साथ पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी से मुलाकात करना है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। आज आपका अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई डील इत्यादि है, कोई बेहतर निवेश कहीं करने का ऑफर आपको प्राप्त है, उस पर विचार करिए। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जानकार हैं, उनसे राय मशवरा करके कदम उठाइए तो आपको कहीं ज़्यादा फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको सिर दर्द की शिकायत है या जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कोई टेंशन, कोई चिंता लगी रहेगी। घर का माहौल भी कुछ अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आज छोटे भाई बहनों के साथ या पड़ोसी के साथ मतभेद की संभावना है, सचेत रहिए। यात्रा ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने के जैसे लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। अपनी मेहनत को सही ढंग से इस्तेमाल उसका करिए। कहाँ आपको अपनी मेहनत लगानी है इसका आपको ध्यान रखना है और जिद्द मत करिए।
अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए। किसी के साथ यदि कोई शत्रुता है तो उसे भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि मतभेद की स्थिति है तो इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। जितनी भी वृषभ राशि की गृहिणी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, वो आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आलस्य की स्थिति के चलते आज पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। लकी अंक आपके लिए एक है, लकी कलर क्रीम, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए दिन कोई बहुत खास नहीं है। शांति से आज इस दिन को व्यतीत करना है और सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच। आज किसी से कुछ भी उधार मत लीजिए, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। घर परिवार के साथ ही रहना आज आपके लिए ठीक होगा। यात्रा किसी भी तरह से आपके लिए लाभप्रद नहीं है और कोई बड़ी डील इत्यादि है तो वहां भी आज आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, जो डील आपकी फाइनल होनी चाहिए थी, वो होते दिखाई नहीं पड़ रही है। सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना है, जो भी कार्य करिए पहले भली भांति उस कार्य को समझिए। बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे अगर कार्य करेंगे तो आपको केवल हानि होगी। हालांकि सोचे हुए ज़्यादातर कार्यों को पूरा करने में आज ऊर्जा आपकी काफ़ी खपत होगी, परंतु परिणाम कुछ बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से एक और बात आपको बता दूं कि जिद्द नहीं करनी है। जिद्द करने से परेशानियां बढ़ेंगी, घर का माहौल खराब होगा। तो दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनाव देने वाला है, पैसा भी कहीं फंस सकता है। कारोबारियों को तो बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना है क्योंकि आज का पूरा दिन ही आपके लिए अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इससे बचिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, ये बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी परेशानी की ही स्थिति है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका समय जाने वाला है। लकी अंक एक, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए फिर भी ठीक है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है, आंखों से संबंधित परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप हैं, घर पर हैं, बाहर हैं, कोशिश लगातार करते रहनी है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। रविवार का दिन है, ये ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे उतना दिन बढ़िया बीतेगा। खान पान पर जितना आपका नियंत्रण होगा, सात्विक भोजन जितना करेंगे उतना आपके लिए दिन सफलता प्रदायक होगा। विवाद से आपको पूरी तरह से बच करके रहना है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा नहीं बनना, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और घर का वातावरण इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपका व्यवहार कैसा है। संभव है कि आपके व्यवहार के कारण घर का वातावरण कलहपूर्ण हो जाए। अगर कोई उलझन या टेंशन मन में है, कोई परेशानी है, तो अपने माता पिता, अपने जीवन साथी से उसे अवश्य शेयर करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी आज आप शुरू कर सकते हैं। वाहन चलाते समय लापरवाही मत बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना आज घटित होने वाली है। और सबसे जरूरी बात, कोई कार्य आप कर रहे हैं, लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होकर के करिए, तब सफल होंगे। और मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करना, ये आपके लिए कतई ठीक नहीं है। चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे बड़े भाई बहन, इनके साथ यदि संबंध में परेशानी है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, परंतु जीवन साथी के साथ आज जरा प्यार से पेश आइएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सेहत का आज आपको बहुत ख्याल रखना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, खान पान पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज देखा जाए तो आपके लिए अच्छी है, परंतु आपको भी सतर्क, सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत रह करके आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। कोशिश में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के आप सफल होंगे। जो भी अनचाही परिस्थिति है उसे आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और कोशिश, जैसा मैंने कहा, लगातार करना है। आज दूसरों के भरोसे मत रहिएगा और जितना हो सके पुरुषार्थ के भरोसे जाइएगा, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा।
और जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतनी सफलता। छुट्टी का दिन है लेकिन इसके बावजूद आज आप छुट्टी मत मनाइए, अपने काम में लग जाइए। कारोबारी हैं तो आप अपने कारोबार को और अच्छा करने में लग जाइए। विद्यार्थी हैं तो और ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, हालांकि जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी, मधुरता बढ़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए बेहतर है, काम आपके बनेंगे, परंतु कुछ चिंताएं हैं, उसका पहले ख्याल रख लीजिए। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, वाद विवाद उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। और पेट जन्य रोग की संभावना है, मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। बाकी आपको फायदा मिलेगा, जो भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। जितनी भी कन्या राशि की गृहिणियां हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। हालांकि काम आपके बनेंगे और परिवार का साथ मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कारोबारियों को कारोबार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको लाभ देगा, आपकी समस्या का हल निकल आएगा। या किसी उलझन से जूझ रहे थे तो वो समस्या का हल निकल आएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए पुनः दोहरा देता हूं, दिन ठीक नहीं है, सो प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बता चुका हूं, दिक्कत है, सावधानी बरतिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। परिवार के मध्य एक अनबन की स्थिति रहेगी, मतभेद, किसी न किसी तरह की समस्या से पूरा परिवार जूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी एकता नहीं दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि परिवार के साथ रहना आपको थोड़ा मुश्किल सा लगे, तो जरूरत पड़ने पर किसी मित्र के यहाँ जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर धोखा मिलने की संभावना है। और साथ ही साथ जितने भी तुला राशि के जातक हैं जिनको किसी भी तरह से हार्ट से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। घर में यदि बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है, हालांकि फिर भी गृह कलह की जब बात कर रहा हूं तो उसमें जीवन साथी भी सम्मिलित है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक बेचैनी, सिरदर्द की स्थिति रहेगी जिसके चलते मन पढ़ाई से भागेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो ही वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद फायदेमंद। अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा आपको सकारात्मक बनाना होगा। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, और किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या का समाधान निकल आएगा। दिन आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आज इस दिन को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो भी मौका मिले बस मौके का फायदा उठाइए। निर्णय लीजिए, जो बड़ा निर्णय लेना है आपको लेना चाहिए। यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद है। किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, या किसी ऐसे मित्र के साथ जिससे मतभेद हो गया है, संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत का बहुत सहयोग मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों की निराशा खत्म होगी। चिंता परेशानी से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में यदि कफ जन्य रोग से परेशान थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी है तो आनंद, काम में है तो आनंद। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। जो भी घटनाएं घटेंगी वो आपके पक्ष में ही होंगी। घर, परिवार, करियर से जुड़ी कोई भी चिंता थी वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक रहने वाला है दिन। किसी बात को लेकर के यदि चिंतित थे तो समझ लीजिए उस चिंता से मुक्ति का समय आ गया है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। विशेष करके घर परिवार के में अगर कोई है, जैसे बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य,
उनके साथ व्यवहार आपका मधुर होना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर कंट्रोल रखना बेहद आवश्यक है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है, टेंशन में है, परेशानी में है, तो बस आज का दिव्य प्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। इससे वैसे ही परेशानी दूर होगी। पर बात बात पर झुंझलाइए मत, बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाइए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आप सफल रहेंगे। जो भी जीवन में कठिनाई है, कठिन स्थिति है, वो जल्दी ही सुलझने वाली है। बस आपको धैर्य बना करके रखना है, जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करना है, संयम के साथ आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर के हर मामले में अच्छे से विचार करके कदम आगे बढ़िए। किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो वापस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका मैं पूरी तरह से सुखमय देख रहा हूं और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल रहने वाला। विद्यार्थियों के लिए भी बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। यदि नींद की कमी से बेचैन रहते थे या परेशान हैं तो आपको बल्कि राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य करने के लिए देने के लिए मैंने आपको बता दिया है, प्राणायाम करने के लिए बता दिया है, ये काम अवश्य करिएगा। मकर के जातकों को बहुत सावधान रहना है। चिंता रहेगी, मानसिक अशांति, अहंकार के कारण बना बनाया काम बिगड़ेगा और गृह कलह का वातावरण उत्पन्न होगा। जीवन साथी से मतभेद। जितनी भी मकर राशि की गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गृह कलह की स्थिति न उत्पन्न हो इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। आज पूरे दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति दे। किसी भी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। समस्या एक के बाद एक आते दिखाई पड़ रही है और जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ रहा। जो मदद आपको मिलनी चाहिए थी वो भी मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन चिंता उत्पन्न करा रहा है, टेंशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो सावधान रहिए। किसी भी मामले में अगर टेंशन या परेशानी पहले से है, आपको राय मशवरा कर लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, घर का वातावरण कलहपूर्ण। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सफलता को लेकर के चिंता व्याप्त रहने वाली है और स्वास्थ्य को लेकर के तो खैर बहुत ही सावधान रहना है क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करिए। दिन चिंता उत्पन्न कराने वाला है, आपकी एकाग्रता बाधित होते दिखाई पड़ रही है और हर कार्य में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहने वाली है। व्यापार में कर्मचारियों की कमी के कारण भी परेशानी हो सकती है या संभवतः कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते मानसिक अशांति और चिंता आपकी बढ़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करना है। आपके जीवन साथी, माता पिता, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय को मानिए। यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लाभप्रद नहीं है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा, विघ्न, परेशानी आएगी। ऊपर से चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आंखों का ख्याल रखिएगा, बेवजह गुस्सा मत होइएगा और व्यय पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरह के गैरकानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा क्योंकि आज का दिन आपके पक्ष में नहीं है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है। तो कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं, सावधानी के साथ, दिन ठीक नहीं है। एक मन में असंतोष व्याप्त रहेगा, गलतफहमी की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी जो परिस्थिति होनी चाहिए थी, जो सुखद परिस्थिति, वो होते दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सावधान रहिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। जो भी आपकी उलझन परेशानियां थीं वो सब दूर होंगी। आपके सभी रुके कार्य आज पूर्ण होंगे। किसी उलझन में थे तो वो उलझन की स्थिति भी दूर होगी। समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। कहीं धन आपका फंस गया था, नुकसान हो गया था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। या यूं समझ लीजिए कि डूबे हुए धन को वापस पाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दिन आनंदमय रहने वाला है। समस्याएं जो भी हैं सुलझेंगी, फायदा आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए, दिन फायदा देने वाला है।
किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चिंता है तो उसे अपने जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे शेयर करिए। दोस्तों का अच्छा साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव या परेशानी की स्थिति थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि और स्वास्थ्य में किसी भी तरह के पेट जन्य रोग से ग्रसित थे राहत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।